ये सीमा हैदर को बिल्कुल बाहर निकालना चाहिए। सरकार की जो मंशा है ये गुमराह करने की है। सरकार की मंशा होती तो सीमा हैदर को पहले ही जब वो यहाँ पे भारत देश में आई थी उसी टाइम पे उसको पाकिस्तान भेज दिया गया होता। आज तक मैंने उनका कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं देखा जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान को मुर्दाबाद कहा। मोदी जी के पास कौन सी ऐसी व्यवस्था है कि मोदी जी के पास मेरे को लगता है एक ही व्यवस्था है, वो है अंधभक्त। और जिन्होंने आंखों पे पट्टी बांध ली है उनको सिर्फ कहते हैं मोदी जी ने कहा पानी बंद कर दिया। हमारा सबसे पहले जो प्रेम है हमारे देश से प्रेम है, देश के बाद चाहे वो कोई भी हो। पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, दूसरे दिन खबर आती है कि पाकिस्तान में पानी छोड़ दिया। पागल हो गए हो आप लोग हैं? पहले कहते हो पानी बंद कर रहे, फिर कह रहे हो पानी छोड़ दे रहे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिस आतंकी हमले में 26 नागरिक मारे गए। एक तरफ 26 नागरिक मारे गए, वहीं भारत सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए जो भारत में पाकिस्तानी नागरिक वीज़ा लेकर आए थे उन वीज़ा को रद्द किया। और भारत सरकार ने कहा कि 29 अप्रैल से पहले या 29 अप्रैल तक आप भारत छोड़कर पाकिस्तान चले जाइए। और सोशल मीडिया पर अब सवाल उठने लगे। सवाल किस तरह से? सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी आप जानते होंगे, 2023 में जो लव स्टोरी हुई पबजी के जरिए भारत में आए। अब सवाल उठ रहे हैं कि जो लोग वीज़ा लेकर भारत आए थे उनका वीज़ा रद्द कर दिया गया और उन्हें पाकिस्तान भेज दिया गया, जबकि सीमा हैदर भारत में गैर तरीके से, अवैध तरीके से नेपाल के जरिए आई। तो उनको भारत छोड़ने के लिए आखिर सरकार क्यों नहीं कह रही है? सबसे पहले तो ना हमारी जो भारत की एजेंसियां हैं ना, कह रहे हैं जी सीमा हैदर एक जासूस है। तो हमारी जो भारत की एजेंसियां हैं करीबन उनको 2-3 साल हो गए आए हुए। अभी हमारी भारत की एजेंसियां क्या कर रही हैं? अगर वो उस में जासूस हैं तो उसका पता लगाना चाहिए था। और पहली बात, जब वो वहाँ से पाकिस्तान से नेपाल आए, नेपाल से हमारे भारत देश में आए, तो उसी टाइम पे भाई इतनी बड़ी चूक हुई थी तो सरकार ने इसके लिए कदम क्यों नहीं उठाया? आप सोचिए ना, पाकिस्तान से दुबई आती हैं, दुबई से नेपाल आती हैं और नेपाल से भारत में चली आती हैं। तो सोच सकते हो ना। और इसी माध्यम से वहाँ पर कश्मीर के पहलगांव में जो आतंकवादी आए उनके साथ हथियार आए। क्या हमारे भारत की एजेंसियों को इसके बारे में बिल्कुल खबर नहीं थी? और अगर खबर थी तो ऐसा क्या एजेंडा है? सीमा हैदर पे बोली ना, उस विषय पर तो प्रधानमंत्री जी लगातार बोल ही रहे हैं कि हम आतंकवादियों को बख्शेंगे नहीं, और इसका जो कारण है पाकिस्तान, उसको भी नहीं बख्शेंगे। इसी कारण उन्होंने ये वीज़ा रद्द करवाया और पाकिस्तानियों के खिलाफ कड़ा एक्शन ले रहे हैं। देखिए, पाकिस्तानियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने से नहीं होएगा। एक चीज़ बताइए, पाकिस्तान में जो बेकसूर लोग हैं उनके ऊपर एक्शन करने से ना हमारे भारत की छवि अच्छी होएगी, ना ही हमारे भारत का मान सम्मान बढ़ेगा। छवि हमारे भारत की तब बढ़ेगी जब सीमा हैदर को बाहर निकाल दिया जाए। देखिए, सीमा हैदर को बिल्कुल बाहर निकालना चाहिए। क्योंकि जब वो हमारे भारत देश में आती है इलीगल तरीके से आती है। अगर वो लीगल तरीके से आती है तो हमारे भारत की जो जनता है उसको यहाँ पे रहने देगा। और एक चीज़ और कहूँगा सीमा हैदर जी से कि सीमा हैदर जी, आपको अगर हमारे भारत से इतना ही प्यार है तो भाई सचिन से शादी की है उन्होंने, हिंदू रीति रिवाज से शादी की है, अब वो भारत की बहू हो गई है। भारत की बहू हो गई हैं वो, मगर वो ऑन कैमरा आज तक मैंने उनका कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं देखा जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान को मुर्दाबाद कहा हो। उनको पाकिस्तान को मुर्दाबाद कहना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो भारत से उनका इतना ही प्रेम है, अगर सचिन से उनको इतना ही प्रेम है तो पाकिस्तान मुर्दाबाद कहना पड़ेगा। वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनको मुर्दाबाद कहना पड़ेगा। उसके बाद हमारे भारत की जो सरकार है वो तय करेगी कि उसको यहाँ पे रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। अगर हमारे यहाँ पे भारत की जो जनता है अगर वो चाहती है कि सीमा हैदर यहाँ नहीं रहनी है, वो हमारे देश के लिए भाई हानिकारक है, तो वो बिल्कुल, वो तब प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से गुहार लगा रही है कि हमें पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। मुझे यानी सीमा हैदर को पाकिस्तान नहीं जाना है, वहाँ पाकिस्तान में हिंदुओं को बहुत परेशान किया जा रहा है। देखिए, पहली बात तो वो कहती हैं पाकिस्तान में हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है। तो वो तो हिंदू है नहीं, वो मुस्लिम है, उनको परेशान तो किया नहीं जाएगा। और अगर उनको इतना ही अगर पहले परेशान किया जा रहा था तो वो बहुत पहले ही छोड़ के भारत में क्यों नहीं आई? पहले पबजी नहीं था। अच्छा, पहले पबजी नहीं था। तो पबजी नहीं था तो पबजी जब आया उससे पहले क्या नाम है, सोशल मीडिया हैंडल नहीं थे, सोशल मीडिया से लोग आते थे।
सोशल मीडिया से लोगों की चैट होती थी। तो ये तो एक क्या नाम है बहाना है कि भाई पबजी नहीं आखिर है। बहाना कौन कर रहा है, सरकार कर रही है या सीमा हैदर कर रही है पाकिस्तान नहीं जाने के लिए? क्योंकि लोग बोल रहे हैं सरकार भेजे ना सीमा हैदर को पाकिस्तान। देखिए सरकार ये क्या नाम है लोगों को घुमाने का काम कर रही है। सरकार अगर चाहे तो सीमा हैदर को अभी के अभी तुरंत पाकिस्तान भेज सकती है, मगर सरकार ऐसा नहीं करेगी क्योंकि सरकार अपनी राजनीति कर रही है। आप देख सकते हैं जब कश्मीर के पहलगांव में हमला हुआ उसके दूसरे ही दिन मोदी जी अपनी रैली करने के लिए बिहार में चले गए। तो ये क्या दर्शाता है? अब वहीं पर खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब ये हमला हुआ तब उन्होंने उत्तर प्रदेश में अभियान चालू कर दिया और जितने भी पाकिस्तानी नागरिक थे उन सबको भगा दिया। देखिए पाकिस्तान के नागरिक को भगाने से क्या होगा? एक चीज बताइए, क्या आतंकवाद खत्म हो जाएगा या जड़ से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, या फिर आतंकवाद को और आप बढ़ावा दे रहे हैं? क्योंकि आप लेकिन सीमा हैदर नहीं गई। सवाल उठ रहा है सोशल मीडिया पर, लोग पूछ रहे हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि सारे पाकिस्तानियों को हमने भेज दिया, लेकिन सीमा हैदर को नहीं। देखिए सरकार की जो मंशा है ना वो ठीक नहीं है। ये लोगों को गुमराह करने का काम कर सामने देख के बोलिए सरकार की क्या मंशा है। देखिए सरकार की जो मंशा है ये गुमराह करने की है। सरकार की मंशा होती तो सीमा हैदर को पहले ही जब वो यहाँ पे भारत देश में आई थी उसी टाइम पे उसको पाकिस्तान भेज दिया गया होता, मगर नहीं भेजा। सरकार क्या राजनीति कर रही है? हिंदू बन गई इसलिए? देखिए सरकार राजनीति कर रही है और शुरू से राजनीति करी है। अगर सरकार लोगों के हित के बारे में सोचती, जो हमारे जो 26 लोग मारे गए हैं अभी तक, जो वो आतंकवादी थे उनको अभी तक पकड़ा नहीं गया, तो क्यों नहीं पकड़ा गया? आप यही करते रहेंगे क्या कि हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम में ही बिजी रहेंगे क्या, कि आप टेररिस्ट को खत्म ही नहीं करेंगे, आतंकवाद को खत्म ही नहीं करेंगे? कर तो रहे हैं, रोक दिया पानी अब पाकिस्तान में नहीं जाएगा। अरे पाकिस्तान में पानी नहीं जाएगा। एक चीज बताइए, मोदी जी के पास कौन सी ऐसी व्यवस्था है कि मोदी जी के पास मेरे को लगता है एक ही व्यवस्था है, वो है अंधभक्त। और जिन्होंने आंखों पे पट्टी बांध ली है उनको सिर्फ कहते हैं मोदी जी ने कहा पानी बंद कर दिया। अरे भाई पानी बंद कर दिया है, ऐसी कौन सी तुमने वहां पे डैम बना दी है जो तुम पानी बंद कर सकते हो? परमानेंट नहीं बंद कर सकते हो। ये भी आप झूठ फैला रहे हो। अरे जब क्यों झूठ फैला रहे हो? फिर कहते हैं पानी बंद कर। खबरें आ रही है मीडिया पे, खबरें आ रही है। आप सोचिए ना, पहले दिन खबर आती है कि वहां पर पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, दूसरे दिन खबर आती है कि पाकिस्तान में पानी छोड़ दिया। पागल हो गए हो आप लोग हैं? पहले कहते हो पानी बंद कर रहे हैं, फिर कह रहे हो पानी छोड़ दे रहे हैं। वहां बाढ़ आ गई, लोग तरह तरह करके मरने पे मजबूर हो रहे हैं। ये क्यों इतनी ये जो बेकार बातें तुम ये लोगों को फैला रहे हो, मन में फैला रहे हो? इससे अच्छा है आप भारत से इतना ही प्रेम करते हो, भारत को इतना ही क्या नाम है देशभक्ति करते हो। यानी सीमा हैदर को जाना चाहिए पाकिस्तान की नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। अगर भारत की जनता चाहती है कि अगर सीमा हैदर को, भाई आप नहीं चाहते हैं, भारत की जनता क्या होता है? अरे भारत की जनता में मैं भी आता हूँ, भारत की जनता से मैं अलग नहीं हूँ। मैं कहीं पाकिस्तान से नहीं आया हूँ। मैं जैसे बात कर रहे हैं, देखिए मैं कहीं पाकिस्तान से नहीं आया हूँ। मैंने इसी भारत की धरती पर जन्म लिया और मैं भारतीय हूँ। आप चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे? बिल्कुल चाह रहे हैं कि सीमा हैदर जी बाहर जाए, वो पाकिस्तान जाए। देश की भाभी बना दिया सीमा हैदर को। अरे देश की भाभी तो आप ऐसे कह रहे हैं, देश की भाभी तो इसका मतलब तो ये है कि आप कहना चाहते हैं कि जितने भी पाकिस्तान की जो क्या नाम है वहाँ से अगर कोई शादी करता है पाकिस्तान की महिलाओं से, वो सबकी भाभी हो जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आप समझने की कोशिश कीजिए। हमारा सबसे पहले जो प्रेम है हमारे देश से प्रेम है। देश के बाद चाहे वो कोई भी हो, अगर हमारे देश को अगर कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो वो चाहे हम उससे कितना ही प्रेम करते हैं, सेकंड नहीं लगाएंगे उसको छोड़ने में।